याद रखना मदरसा चलाने वालों, कमेटी और मुदर्रिसीन के दरमियान आपसी मुफाहमत होना चाहिए। ये नहीं कमेटी सोच ले कि ये सब मौलाना लोग तो हमारे यहाँ नौकरी करते हैं तो इनको दबा के रखो, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर दोनों मिलके काम करोगे तो दोनों की इज्जत और वकार में चार चांद लगेंगे। अगर आप ये सोचो मौलाना लोग हमारे नौकर हैं, मौलाना किसी के बाप का नौकर नहीं होता, अल्लाह के घर का नौकर होता है। इमाम खुदा के घर का नौकर है, मुअज्जिन खुदा के घर का नौकर है। 7-10 हजार रुपल्ली देकर के तुमने मौलाना को खरीद लिया क्या? फिर जब देखो मौलाना वहां जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। जब तुम 7 और 10-12 हजार तनख्वाह दोगे तो 10-12 हजार रुपए में किसी का घर चलता है? मुझे नहीं पता कि आप क्या देते हैं अपने मौलाना लोगों को, लेकिन चूंकि हम भी इसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं और पूरे भारत में हम खिताब फरमाते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमें पता कितनी बदमाश कमेटियां होती हैं। जी पैसे दबा के रखती है, धंधा करती है, धंधा पैसों से। ऐसी भी कमेटियां हमने देखी हैं। मदरसे का पैसा धंधे में, अल्लाह करे यहाँ कमेटी ऐसी ना हो। मस्जिद का पैसा धंधे में लगा हुआ है, तनख्वाह जी वो भाई पैसा वो है नहीं सब पास में, तो जो वसूला गया था वो कहाँ गया? इधर उधर कर दिया उसको। मुझे बताओ क्या 10 हजार में किसी का घर चलता है इस दौर में? क्या कोई दुकानदार जब मौलाना गोश्त खरीदने जाए बकरे का तो ये सोच कर नहीं, हजरत आप इमाम साहब हमारे हैं, मौलाना साहब हमारे, दूसरे के लिए तो 700 रुपए किलो गोश्त है बकरे का, आप चूंकि मौलाना इमाम साहब हैं आपको हम 400 में देंगे? ऐसा हुआ कभी? इनके बच्चे स्कूल पढ़ने गए, क्या कोई भी स्कूल वाला मौलाना और इमाम और मुअज्जिन के बच्चों की फीस कम करता है क्यों ये इमाम और मौलाना है? फिर तुम्हें क्या हो गया कौम के लोगों, तुम्हें क्या हो गया? घर चलाना ना आदमी को 10 हजार में चलने वाला नहीं है। जब नियत बांधता है ना मौलाना साहब, या अल्लाह टमाटर 80 रुपए किलो, या अल्लाह लहसुन 400 रुपए किलो, या अल्लाह पेट्रोल भी 100 रुपए के ऊपर लीटर हो गया, या अल्लाह बच्चे की फीस भरनी है, पैसे नहीं, या अल्लाह अल्लाह अकबर। कभी 3 रकात वाली 2 में सलाम फेर के बैठ जाता है और कभी 4 पे पहुंच जाता है। तनख्वाह इतनी दो इमामों को, नियत बात कर इमाम मस्जिद में रहे, बाजार न जाए। बेचारा क्या करेगा जानते हो? साइकिल बाहर खड़ी रहती है, जैसे नमाज पढ़ी फट से निकला, किसके यहाँ लड़का पैदा हुआ उसके कान में अजान पुकारना है, किसके यहाँ आयत करीमा पढ़नी है, किसके यहाँ कुरान खानी करना है, किसके खत्म कादरिया कहाँ पढ़ना है, खत्म खाजगान कहाँ पढ़ना है, किसके यहाँ सूरे बकरा पढ़ना है, किसके अब्बा को बख्शवाना है, किसको मारना है, किसको जिंदा करना है। इसी चक्कर में रहता है इमाम। एक प्रधान जी ने कहा जी आप नमाज पढ़ाओ, हम तनख्वाह तो नहीं बांटते हैं लेकिन हम एक बढ़िया किस्म वाली भैंस देंगे आपके नाम। हाँ, मुर्रा भैंस जो अपनी उधर मिलती ना यूपी में, हाँ दूध ज्यादा देती है। 5 साल बड़ी मेहनत से पढ़ाया बेचारे नमाज। कहा प्रधान जी 5 साल पूरे हो गए, वो भैंस दीजिए ना। अरे हमने तुम्हें नमाजी बनाने के लिए किया था, ऐसा कहा था। कहा अच्छा तो सुन लो, 5 साल हमने बगैर वजू के टड़काए हैं, अब पढ़ लेना वापस 5 साल की नमाज। इसलिए होश के नाखून लो। ये बच्चे जो हाफिज बने हैं ना, अगर हमारा रवैया इन उलमा के साथ ऐसे रात कोई हाफिज बनाएगा अपने बच्चों को,
कोई आलिम बनाएगा अपने बच्चों को? तुम शायद ये समझते हो कि हमारे पैसों से पल करके लोग हाफिज कारी आलिम बनते हैं। सुन लो, दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सदर जमहूरिया किसी मुल्क में जाता है ना, जो उसकी औकात होती है उस हिसाब से उसका इस्तकबाल करता है। हमारे देश की प्रधानमंत्री कहीं जाते दूसरे मुल्क में, लाल लाल कालीन बिछाई जाती है, वेलकम, सुस्वागतम, मरहबा, है ना। लोगों, ये वो बच्चे हैं जिनके पैरों के नीचे कालीन नहीं जिब्रील के पर बिछते हैं। फरिश्तों के पर बिछाए जाते हैं, हुफ्फाज के, तलबा के पैरों के नीचे। कहां बैठे हैं आप? ये कुरान के हाफिज, जानते हो इनका रुतबा कितना बड़ा है? हश्र के मैदान में आएंगे तो इनको मुनादी आवाज देगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पे चढ़ता जा। ये हाफिज अपने खानदान के 10 उन लोगों की बख्शिश करवा के जन्नत में जाएगा हदीस की रोशनी में, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। और मौलाना की सुन, एक आलिम अपने खानदान में से ही नहीं कितने लोगों को बख्शवाएगा। हदीस शरीफ में आया है, जब आलिम जन्नत में जाने का उसे अल्लाह हुक्म देगा, वो जन्नत के दरवाजे पहुंचेगा तो उसको रोक दिया जाएगा। तो आलिम से कहा जाएगा, तू अकेले जन्नत में मत जा, दुनिया में जिसने तेरी खिदमत करी है ना, उसका हाथ पकड़ और सबको लेके जन्नत में। मेरे करीम आका फरमाते हैं, उखदु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। या तो आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा मत बनना, वरना बर्बाद कर दिए जाओगे। आज लोग 5वें के नंबर में हैं, आज 5वें की लाइन में लोग खड़े। मौलाना ऐसे ही है। नबी क्या फरमाते हैं, या तो आलिम बनो, ये नहीं बन सकते हो तो तालिबे इल्म बनो, ये भी नहीं बन सकते हो तो आलिम की बात सुनने वाला बनो, ये नहीं बन सकते हो तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। और यहाँ शिकंजा कसे हुए हैं मौलाना साहब के ऊपर। तो जो आलिम खड़ा होगा जन्नत के दरवाजे पे, तो हुक्म होगा, जिसने दुनिया में तेरी खिदमत करी है ना, उसकी तरफ इशारा कर, उसे भी जन्नत में डाला जाएगा। तो जितने लोगों ने, यहां तक फरमाया गया, अगर किसी ने आलिम को पेशाब करने के लिए मिट्टी का ढेला उठाकर दिया है ना, वो भी बख्शा जाएगा। वो आएगा आदमी, अरे मौलाना साहब हमको पहचानते हैं आप? कहा हाँ, कुछ समझ में। अरे हजरत जल्दी पहचानिए, जल्दी। अरे याद कीजिए ना, हमारे गांव में आप आए थे, हमने आपको एक गिलास पानी पिलाया। अरे याद, हाँ तो, अरे थोड़ा थोड़ा नहीं, जल्दी याद कीजिए हजरत, जल्दी। यह हाल होगा। आलिम जिसकी तरफ इशारा करेगा, यूं थोड़ी नबी फरमाते अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस। नबी ने यूं ही नहीं फरमाया, मन साफहा आलिमा फकत साफहानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। मन जालिसा आलिमा फकत जालसनी, जो आलिम के पास बैठा वो नबी के पास बैठा। यूं थोड़ी हुजूर ने फरमाया। तो आलिम को भी अपना रुतबा समझना चाहिए, अपना मकाम समझना चाहिए। हाँ, ऐसा ना हो कि सुन्नी के साथ सुन्नी और टुन्नी के साथ टुन्नी। ठीक ठीक सुन्नी बनो, भदभदा सुन्नी नहीं। हाँ, इधर भी ठीक है, और जी इधर भी ठीक है, हलवा भी ठीक है और गोबर भी ठीक है, तू ही ठीक नहीं है। जब लोगों के पास पैसे आते हैं ना, तो वो सेकुलर बन जाते हैं।
हम क्यों किसी को बुरा कहने जाए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जिस दिन कोई ये कहने लग जाए, आज समझ जाना कि यही ठीक नहीं है, यही सड़ रहा है कम वक्त। अपनी अहमियत पहचानो, अपना मकाम पहचानो, अपना रुतबा पहचानो और जिम्मेदारी का एहसास करो। लोगों, जो कुछ कमाते हो, सुन लो, इसमें से कुछ आपका नहीं। मेरे करीम आका फरमाते हैं, तुमने जो कुछ खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, और जो तुमने अल्लाह के राह में दिया वही तुम्हारे काम आएगा। अल्लाह फरमाता है, फमन शाअ तखज़ा इला रब्बिही माआबा। ओ बंदो, मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के दरबार में भेजना चाहे तो भेज दो। अल्लाह 1 का 70 देता है, 70 का 700 देता है। अखलास बढ़ गया तो 7 लाख देगा 1 के बदले में। और ज्यादा मुखलिस बन गए, रब की शान की तरफ से ये ऐलान होता है, वल्लाह युदाइफु लिमन यशा। अल्लाह इतना देता है कि गिनती दम तोड़ जाती है।